हम कहते हैं कभी कभार के ज़िंदगी में तो हम मतलब क्रिएटिविटी अब हम ऐसे लेवल पे हैं, प्रोफेशनल लेवल पे हैं कि वहाँ पर हम क्रिएटिविटी नहीं ला सकते। हमारी तो कोई कहता है कि 9 टू 5 जॉब्स हैं, कोई कहता है हमारे बिज़नेसेस हैं और हम अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, अपनी फैमिली की हम कफ़ालत कर रहे हैं। गाड़ी भी है, बंगला भी है और उस हिसाब से जो है हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुज़र रही है। ठीक है, कुछ कहते हैं कि चले गाड़ी बंगला नहीं भी है तो 9 से लेके 5 तक हम काम करते हैं, हमें पैसे मिल जाते हैं और डेली रूटीन जो है वो मंथली रूटीन वो बिल्कुल चल रहा होता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि क्रिएटिविटी सिर्फ इसलिए नहीं होती कि हम अपने काम में हमेशा क्रिएटिविटी इसी वजह से लेके आएँ कि हमें 1000 की जगह 10,000 मिले, या अगर हम फॉर एग्जांपल बिजनेस जो है वो हम इधर से हम बिल्कुल डायरेक्ट इंक्लिनेशन की तरफ लेके जाएं और हमारा जो है बिल्कुल मतलब आसमान से बातें करें। ठीक है, तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्रिएटिविटी आप इस हिसाब से सोचते हैं, वो भी मतलब आएगा, वो खुद ब खुद आएगा जब हम क्रिएटिविटी पे फोकस करते हैं। हमारा बिजनेस भी स्केल होगा, हमारी जॉब है तो वहाँ पर भी हम स्केल होंगे, हमारा प्रमोशन होगा, मतलब वो सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन उस हिसाब से कभी कभार हम क्रिएटिविटी अपनी ईज लाने के लिए करते हैं, अपने आपको थोड़ा सा सुकून देने के लिए करते हैं, थोड़ा सा प्रायोरिटाइज अपने लाइफ को हम क्रिएटिविटी की वजह से करते हैं। कुछ लोग ये गिले भी करते हैं कि हम अपनी जॉब में अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते, या जॉब के साथ अगर हम छोटा मोटा अपना स्टार्टअप करते हैं तो उस हिसाब से अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते, तो यहाँ पर क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। तो हमेशा अपनी जिंदगी में क्रिएटिविटी आप पैदा करें। कैसे पैदा करें, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूं कि 2 लंबरजैक्स थे, प्रोफेशनल लकड़हारे जो होते हैं, वो सुबह से लेके शाम तक मतलब एक मतलब टाइम पे जाते थे जंगल और फिर शाम वापस आते थे अपने घर। कुछ लकड़ियां अपने घर में यूज करते थे, कुछ बाजार में बेच कर अपने लिए पैसे कमाते थे। तो उसमें नंबर फर्स्ट वन जो था वो ये था कि वो सिर्फ एक टाइम का ब्रेक लेता था, वो भी नून टाइम में खाना वगैरह खा के लंच करके, बाकी सुबह से लेकर शाम तक प्रॉपर बिल्कुल हार्ड वर्क में लगा रहता था। दूसरा बंदा जो था वो हर 1 घंटे के बाद ब्रेक लेता था। तो पहले वाले को थोड़ा सा यार शक हो गया कि ये क्या सीन है, ये हर 1 घंटे के बाद ब्रेक लेता है, मतलब मेरे हाफ उस पे भी ये काम नहीं करता। और जब हम शाम जाते हैं तो मतलब लकड़ियां बिल्कुल इकट्ठी होती हैं, इकट्ठी लकड़ियों से पैसे आते हैं, सेम पैसे आते हैं, थोड़ा सा ऊंच नीच लेकिन सेम हिसाब से होता है, ये कैसे? उसने दूसरे बंदे को बुलाया कि यार ये क्या सीन है, आप तो हर 1 घंटे के बाद जाते हो, फ्रेश होते हो ना, आप तके हारे मतलब शक्ल से दिखते हो, आप बिल्कुल फ्रेश हर टाइम जो है मैं आपको देखता हूं तो आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं उसी टाइम, तो ये क्या सीन है? तो दूसरे बंदे ने कहा कि मैं जब हर 1 घंटे के बाद ब्रेक लेता हूं तो मैं अपने लिए नहीं लेता, हाँ हालांकि उसमें मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूं, मैं थोड़ा सा आराम भी कर लेता हूं, लेकिन मैं ये करता हूं कि जो कुल्हाड़ा होता है, जो एक्स होता है, मैं उसको शार्पन करने की कोशिश करता हूं। ठीक है जी, थोड़ा सा तेजोदार करने की कोशिश करता हूं, अपने कुल्हाड़े को मैं बनाता हूं। तो जब मैं दोबारा से घंटे के बाद आता हूं तो परफॉर्मेंस उसकी बहुत ज्यादा तेज होती है। आप वाला तो कंटिन्यूअस चलता है तो उस हिसाब से लकड़ियां ज्यादा तेज नहीं काटता, मेरा वाला जो है वो 1 घंटे के बाद बिल्कुल लकड़ियां तेज काटता है और उस हिसाब से जो है मैं आपसे डबल काम कर जाता हूँ उस घंटे में। तो ये होता है ना कि कभी कभार हम अपने काम में थोड़ा सा अगर फोकस लगा लें, थोड़ी सी क्रिएटिविटी हम वो कर लें, तो फिर हम कहते हैं ये बंदा बड़ा शार्प बंदा है। ठीक है, अपने टाइम को मैनेज करता है। तो आप यकीन जाने आप देखें कि मतलब उसी टाइम में सुबह से लेकर शाम तक दोनों घर में कहते होंगे कि यार सुबह जंगल जाता है और शाम वापस जंगल से आता है, लेकिन ये बंदा जो है अपने आप को ईज देने की कोशिश करता है, अपने आप को थोड़ा सा मतलब टाइम देता है। ठीक है, ये मतलब सुकून के लिए, थोड़ा सा थकावट दूर करने के लिए मतलब इधर उधर घूम भी जाता है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी क्रिएटिविटी ये होती है कि वो जो उनके औजार होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, उस पर थोड़ा सा फोकस करके अपने काम को तेज बनाता है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी छोटी छोटी टेक्निक्स, हम टिप्स एंड ट्रिक्स जो है अपनी लाइफ में अप्लाई करें। उस हिसाब से शायद अगर हमें पैसे ज्यादा ना मिले तो हमें सोशल लाइफ के लिए हमें टाइम मिलेगा, हमें अपनी फैमिली के लिए टाइम मिलेगा, हमें अपने मतलब दोस्तों सराउंडिंग में मतलब अपने बिजनेस को स्केल करने में टाइम मिलेगा, अपने जॉब में नई नई चीजें लाने के लिए हमें टाइम मिलेगा। जितना हम लोगों के साथ जरा बैठेंगे तो शायद वहां से हम जरा बहुत कुछ लर्न कर सके। तो ये ऐसी चीजें होती हैं कि क्रिएटिविटी हमेशा पैसों के हम उससे लिंक नहीं कर सकते। क्रिएटिविटी मतलब अपनी खुशी के लिए भी कभी कभार हम अपने कामों में लेके आते हैं कि हमें थोड़ा सा ईज मिले, हमारी लाइफ जो है सिस्टमैटिक तरीके से आगे गुजरे। ठीक है जी, तो कभी भी अपनी जिंदगी में आप ये ना सोचे कि मुझे अब क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं है, मुझे अब सोचने की जरूरत नहीं है, मेरा काम जो है बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। नहीं, कभी कभार हम अपने आप के लिए क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करते हैं। और क्रिएटिविटी ये नहीं होती कि हम हमेशा हर टाइम साइंटिफिक मेथड पे सोचें, हम मार्केटिंग टेक्निक्स पे सोचें, हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे सोचें, स्ट्रेटेजिक टेक्निक्स पे हम सोचें। नहीं, ये अपने माइंड का भी गेम होता है। कभी कभार हम अपने माइंड से सोच के काम को अपने लिए आसान बना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।